क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सरकार कितने कदम आगे बढ़ी है और आने वाले वक्त में सरकार के पास कौन कौन सी चुनौतियां हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं विपिन शर्मा जी। विपिन जी, सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी ने प्रवक्ता ने बता दिया कि सरकार का रोड मैप क्या है, सरकार क्या किस विजन के साथ आगे बढ़ रही है। विपक्ष कितने खामियां भी बता दी हैं। मोटे तौर पर अभी सरकार को 5-6 महीने हुए, 4.5 साल इस सरकार के अभी बाकी हैं। और मैं ये समझता हूँ, जितनी मेरी समझ कहती है कि ये जो अभी भाषण होता है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का होता है, वो अपना आने वाला 1-2 साल का विजन क्या है वो उसको ब्रीफ करता है, उसके बारे में अपने राज्य की जनता को बताता है। मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, आप उसको कैसे रेखांकित कर रहे हैं? आपको कुछ कमियां नजर आई जिसको वो टच करना चाहिए तो उन्होंने टच नहीं किया? धर्मराज जी धन्यवाद। देखिए, स्वतंत्र दिवस की लाखों शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को, चैनल पे जितने सम्मानित प्रवक्ता हैं, आपके चैनल को। और देखिए, मैं अपने विचार रखूं क्योंकि ये मुद्दा बहुत अहमियत रखता है। मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं कि मैं दिल्ली का नागरिक हूं, दिल्ली में मेरा जीवन, मैंने अपना सारा यहीं पर ही रहा हूं, तो ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। और उम्मीदों पे ही दुनिया टिकी है। यहाँ पर हम लोग आशावादी लोग हैं और आज के ऐसे एक पवित्र पर्व के दिन तो निश्चित बात है कि हम लोग सकारात्मक बात रखेंगे। लेकिन देखिए, दोनों पहलुओं को मैं संक्षेप में उजागर करूंगा और बधाई के पात्र है जी दिल्ली एनसीआर, क्योंकि बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा, क्योंकि आप लोग जो मुद्दे उठाते हैं दिल्ली के, खासतौर पे दिल्ली एनसीआर के, तो वो बड़े बारीकी से उठाते हैं और सारे पहलुओं को उजागर करते हैं। देखिए, जरूरी बात है कि यहाँ पर जो अच्छी बातें हो रही हैं, कि मिसाल के तौर पे मैं उदाहरण दूंगा रविंदर सिंह नेगी का, पचपड़गंज के जो विधायक हैं, जो वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, आशीष सूद का जो काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे विधायक हैं जो अच्छी मिसाल कायम कर रहे हैं और बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि कहते हैं पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। अब ये नहीं है कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं। यहाँ पर जनता बड़ी जागरूक है, वो समझती है कि कोई सिर्फ भ्रमित कर रहा है या वाकई में सच्चाई में काम कर रहे हैं। तो ये जिन नेताओं का मैंने नाम लिया, ये काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पे, युद्ध स्तर पे जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर अब बात है कि रेखा गुप्ता जी, देखिए महिला मुख्यमंत्री हैं। मैं सर्वप्रथम बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने भाषण दिया, अभिभाषण हुआ कि बोला गंदगी से निजात दिलानी है, भ्रष्टाचार से निजात दिलानी है, बहुत अच्छी बात है। ये दिस इज म्यूजिक फॉर द ईयर्स, यहाँ सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि देखने को मिले और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लेकिन सबसे जरूरी बात दिल्ली की, क्योंकि बतौर पत्रकार जो मैं बोलना चाहूंगा कि एक विभाग है स्पूवैक, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड, यहाँ पर कि उसको आप क्यों नहीं और मजबूत करते, इंपावर क्यों नहीं करते? क्योंकि सबसे पहले हमारी उम्मीदें यह है कि जो हमारी आधी आबादी है उसको आपने अगर सशक्त करना है। मैं उस वाद विवाद में नहीं जाऊंगा आज के इस पवित्र दिन पे, कि यहाँ पर देखिए कि अगर आपने वो महिला सम्मान दी या नहीं दी, 2500, वो अलग अलग मुद्दा है, उसके लिए अलग हम लोग बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर निर्भय के बाद पूरे देश ने प्रतिज्ञा ली थी कि अब हम दोबारा निर्भय नहीं होने देंगे। महज कैंडल लाइट मार्च से काम नहीं चलेगा, कि आप इंपावर करें। जैसे एक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, स्पेशल सेल बना हुआ है वुमेन एंड चाइल्ड के लिए, उसको आप और पावर क्यों नहीं देते? व्हाई डोंट यू गिव इट मोर टीथ, कि ताकि वो सही माने में 100 मर्तबा जो दुर्दांत अपराधी है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, मिसोजिनिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, वो लोग सोचें, क्योंकि अपराध अभी भी हो रहा है। तो ये बातें अगर आपने उस चीज पे लगाम लगानी है, नकेल कसनी है, तो मेरा ये सुझाव है, ये बड़े अच्छे मित्र है मेरे शुभेंदु जी, ये जरूर बात ऊपर तक पहुंचाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक। और कई ऐसे संगठन है यहाँ पर जो मिलना चाहते हैं, वो अपने सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि जनता के सुझावों के साथ ही, क्योंकि भागीदारी की जो क्रांति शीला दीक्षित जी लेके आई थी, उसने अभूतपूर्व एक मिसाल कायम करी थी, नजीर पेश करी थी। तो आपको सबको साथ लेके चलना, और प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास बूंद बूंद सागर बनाता है। तो यहां पर जरूरी बात है, देखिए मैं आज अच्छी बातों की अगर बात करें तो निश्चित बात है कि जो यमुना, ये एकाएक काम नहीं होने वाला, कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। और मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, मैं उसके लिए पहले माफी मांग लेता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। देखिए, आपके कार्यकाल में अच्छे काम हुए, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा कि जनता ने आपको प्रचंड ऐतिहासिक बहुमत दिया दिल्ली ने, तो वो भी कारण है कि आपने, दोबारा रिपीट नहीं करते आपको,
लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा, एक दौर था शीला दीक्षित जी का, वहां पर कार्य हुए थे, चश्मा लगाने की आवश्यकता पड़ती थी नहीं, और वो विफलता के लिए भी जिम्मेदारी लेती थी। हमें ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। वो आंखें तरस गई हैं कि आप, पहली बात तो देयर इज नो स्कोप फॉर कॉम्प्लेसेंसी, एरोगेंसी, कि किसी भी नेता में ये चीज नहीं आनी चाहिए कि आप बस सत्ता पे काबिज हो गए, बस अब अगले 5 साल हमारे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनता को बड़ा गलत संदेश जाता है। और यहां पर आपको विनम्र भी रहना है। मैं एक जरूरी बात बोलूंगा, गंदगी की जो बात कर रहे हैं, मैं आज अपने 90 वर्षीय पिताजी के साथ, फौजी हैं, उनके साथ मैं जा रहा था, किसी की एक डेथ प्रेयर सेरेमनी थी, वहां पर माताजी पिताजी, तो मेरी माताजी ने मेरे पे एक टिप्पणी करी। ये भी मैं चाहता हूं संदेश शुभेंदु जी जरूर ऊपर तक पहुंचाएं। ऐसे स्पॉट से, मैं लाजपत नगर रहता हूं, लाजपत नगर से मैं विकासपुरी की तरफ जा रहा था, वहां पर गंदगी जो अभी भी देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है उसकी तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अच्छे काम आप कर रहे हैं, मैंने जैसे मिसाल के तौर पे बोला, पचपड़गंज में जो काम हो रहे हैं, आपने शुरुआत कर दी। यमुना पे भी हमारे को, यमुना हमारी माँ है, जीवन दायिनी है, ठीक है सर। और एकाएक नहीं होना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन यहाँ पर भी और भी, क्योंकि अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। और चलिए सर, और ठीक है, कुछ इश्यूज हैं जो पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप के होते रहेंगे, लेकिन पब्लिक को भी पता है, जो आरोप लगाने वाले उनको भी पता है कि अगर उसमें कुछ काम होगा तो उसके रिजल्ट में कुछ वक्त लगेगा।